री थिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद, वेलकम। बांग्लादेशी अवाम ने, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने, बांग्लादेशी वर्कर्स ने, आम बांग्लादेशियों ने जिस तरीके से शेख हसीना वाजिद की 16 साल आमरीत से एक फाशिस्ट हुकूमत से नजात हासिल की, वो उसको पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक हल्के, पूरी दुनिया में जहाँ अवामी तहरीकें चलती रही हैं, पूरी दुनिया में जहाँ पर जमहूरियत के लिए तरीके चलती रही हैं, बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से आर्मी ने वहाँ पर कंट्रोल लिया हुआ है गुज़श्ता, जबकि शेख हसीना वाजिद फरार हुई हैं इंडिया, और उसके बाद से आर्मी मुसलसल कंट्रोल में है। आर्मी चीफ जो बांग्लादेश के हैं जनरल वक़ार, वो कह चुके हैं कि एक कोलिशन गवर्नमेंट काम करेगी, एक ऐसी इंटरम सेटअप आएगा जो मामलात सही करेगा, और उसके बाद फिर जो है वो मामलात इलेक्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? जो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, जानो माल सेक्रीफाइस अपना किया है, बांग्लादेश के आम लोगों ने जिस तरीके से एक माह से ज़्यादा अरसे में एहतजाज किया है, प्रोटेस्ट किए हैं, और जिस तरीके से फिर स्टेट ने वहाँ पर तशद्दुद किया, वायलेंट पॉलिसियाँ अख्तियार की, तो क्या ये फ़ौज वापस जाएगी? क्या फ़ौज कोई ऐसा हाइब्रिड सिस्टम, कोई ऐसा सिस्टम तो देने की कोशिश नहीं करेगी कि जिसमें असल अथॉरिटी फ़ौज की ही हो और ऊपर कुछ पपेट्स हों? अब फ़ौज ये कई तरीक़ों से कर सकती है। एक तो बड़ा आसान तरीका है कि जो अवामी लीग की मुखालिफ पार्टीज़ हैं, जिनमें सबसे बड़ी पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी खालिदा ज़िया की, और उसके बाद जमात इस्लामी, इनके साथ मिलकर कोई ऐसा सेटअप अगर फ़ौज बना ले तो फिर फ़ौज को ये मौका मिल सकता है तवील अरसे तक इक़्तिदार में बैठा रहने का। या फिर फ़ौज जिस तरीके से 2006 के बाद बांग्लादेश में हाइब्रिड सिस्टम लाई है, जजेस को साथ मिलाकर, कुछ जर्नलों को साथ मिलाकर, टेक्नोक्रेट्स को, माहिर मईशत को साथ मिलाकर ऐसा सेटअप भी किया जा सकता है। इन सब बातों पे डाउट्स इसलिए पैदा हो रहे हैं। जनरल वक़ार जो कुछ कह रहे हैं कि इंटरम सेटअप आएगा और फिर मामलात सही हो जाएंगे, इन सब बातों पर डाउट इसलिए उठ रहा है कि बांग्लादेश का हमें 75 के बाद से हिस्ट्री ये बताती है कि जब भी कूज होते हैं, जब भी फ़ौज इंटरवीन करती है, हुकूमतों को गिराया जाता है या मारा जाता है, उसके बाद वादे तो ऐसे ही किए जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ताकत अवाम को नहीं मिलती। जैसे अगर हम देखें 15 अगस्त 1975 को ही जब शेख मुजीबुर रहमान के ख़िलाफ़ कू हुआ था, और ये कू मेजर सैयद फ़ारूक रहमान ने किया था, इसमें मेजर खंडकर अब्दुल रशीद भी शामिल थे। ये ऐसे फौजियों की तरफ से कू हुआ था इस बुनियाद पर कि जो शेख मुजीबुर रहमान है वो बांग्लादेश में करप्शन कर रहे हैं, बांग्लादेश को तरक्की, जो वादे किए गए थे तरक्की के, वो तरक्की नहीं हो पा रही, बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा उसका टिल्ट इंडिया की तरफ कर दिया गया। ऐसी बातों को बुनियाद बनाकर ये एक कू हुआ, और इस कू में फिर जो पॉलिटिकल चेहरा था उसको सामने रखा गया, यानी जो खंडकर मुश्ताक अहमद थे, इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया बांग्लादेश का, और मेजर जनरल ज़ियाउर रहमान थे, ये आर्मी चीफ बन गए। इसके चंद ही महीनों बाद, यानी ये 15 अगस्त के बाद 3 नवंबर 1975 को ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ, जो मुजीबुर रहमान के हामी थे, उन्होंने कू किया। इस कू में उन्होंने अपने आप को आर्मी चीफ बना दिया और ज़ियाउर रहमान को हाउस अरेस्ट कर दिया इस इल्ज़ाम पर कि इन्होंने शेख मुजीब को कत्ल करवाया। इसके सिर्फ 4 दिन बाद ही, यानी 7 नवंबर को, फिर मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कू होता है। ये कू लेफ्ट लीनिंग रखने वाले कई फौजी अफसरान करते हैं। इस कू को नाम दिया जाता है सोल्जर्स एंड पीपल्स रेवोल्यूशन का। इस कू में मुशर्रफ को हलाक कर दिया जाता है और जनरल ज़ियाउर रहमान, रिटायर्ड जनरल ज़ियाउर रहमान, सदर बन जाते हैं। ज़ियाउर रहमान फिर 1978 में ही अपनी पार्टी बनाते हैं, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जिसको आप खालिदा ज़िया चला रही हैं, और ये इस साल ही होने वाले 1978 के इलेक्शन में जीतते हैं। 1981 में इनके ख़िलाफ़ फिर एक कू होता है। आपकी बार मेजर जनरल मंजूर ये कू करते हैं, और इस कू में ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ज़ियाउर रहमान बांग्लादेश में करप्शन कर रहे हैं, जो एक रवायती इल्ज़ाम होते हैं कि करप्शन हो रही है, नेपोटिज्म हो रहा है, मेरिट की बुनियाद पर काम नहीं हो रहा। ये कू होता है, और फिर इसके कुछ ही अरसे बाद, यानी 24 मार्च 1982 को आर्मी चीफ उस वक्त के लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद,
ये कू कर देते हैं, कंट्रोल संभाल लेते हैं, आइन को मुअत्तल कर देते हैं, मार्शल लगा देते हैं, और ये अब अवाम को सेल करते हैं, अवाम को बताते हैं कि मैं इस्लामी निज़ाम लेकर आऊँगा। बांग्लादेश को मुजीबुर रहमान ने बहुत ज़्यादा उसके आइन को सोशलिस्ट किया हुआ है, सेकुलर किया हुआ है, तो जनरल अरशाद ये कहते हैं कि वो इस्लाम लेकर आएंगे, और फिर इनका इक़्तिदार 1990 तक रहता है। और इस दौरान 1986 में ये अपनी एक पार्टी बनाते हैं, जातिया पार्टी 1986 से बनती है, ये पार्टी जीतती है, और 1990 तक जनरल इरशाद हुकूमत करते हैं। 1990 में भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट होते हैं, स्टूडेंट्स के, पॉलिटिकल पार्टीज़ के, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स के, वर्कर्स के, जमहूरियत के लिए, और फिर जमहूरियत बहाल भी होती है। 1991 में इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है, लेकिन असल में पीछे ताकत जो होती है वो आखिरी अथॉरिटी फौज की होती है। इसका सबसे बड़ा सबूत 2006 में आता है, जब एक पॉलिटिकल टर्माइल पैदा हो गया था। बांग्लादेश नेशनल पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई थी, और उसके बाद फिर निगरान सेटअप का ऐलान करना था। अवामी लीग और जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, इसके दरमियान आपस में निगरान सेटअप का तयन नहीं हो रहा था कि निगरान सेटअप किस तरह का आए, कि अक्टूबर 2006 में प्रेसिडेंट आजुद्दीन अहमद ने अपने आप को केयर टेकर गवर्नमेंट के तौर पर एज अ हेड के तौर पर पेश कर दिया, और ये ऐलान किया कि जनवरी में इलेक्शन होंगे। लेकिन 11 जनवरी 2007 को उस वक्त के आर्मी चीफ मोइन अहमद ने एक कू किया, और फिर एक 2007 से 2008 के एंड तक एक मिलिट्री बैक्ड केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएगी, और फिर 2008 के एंड में इलेक्शन हुए जिनमें अवामी लीग जीती, और फिर वो अवामी लीग जो है वो शेख हसीना का इक़्तिदार रहा। 2014 में धांधलीदार इलेक्शंस हुए, 18 में हुए, इस साल 24 में भी हुए, वो 16 साल शेख हसीना का रूल रहा। लेकिन ये 2008 तक जिस तरीके से केयर टेकर सेटअप ने काम किया, जनरल मोइन अहमद जो असल में चला रहे थे, और आगे फेस जो है वो टेक्नोक्रेट्स का था, इकोनॉमिक्स था, ऐसे लोगों का था कि जो बराह रास्त फौज के नहीं थे, लेकिन अशारे मुकम्मल तौर पर अशारे फौज से ही लेते थे। तो इस मरतबा भी ये वाज़े तौर पर ये जो सारे हमारे पास वाक़यात हैं 1975 से लेकर अब तक, ये साबित करते हैं कि बांग्लादेश में कई मरतबा जो अवाम के प्रोटेस्ट्स हैं, तलबा के प्रोटेस्ट्स हैं, जमहूरियत के लिए, राइट्स के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए, उनकी बुनियाद पर हुकूमतें तो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जो नया सेटअप होता है, जो बांग्लादेशी इस्टेब्लिशमेंट होती है, आर्मी होती है, वो अपने अवाम को लॉलीपॉप के तौर पर ये बातें करती है, इंटरम सेटअप आएगा, अब नया दौर आ गया है, अब मामलात बेहतर हो जाएंगे। जिस तरह अभी हाल ही में बांग्लादेश की आर्मी ये दावा कर रही है कि बांग्लादेश में हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश की हिस्ट्री हमें कुछ और बताती है, जिसका हमने यहाँ मुख्तसर बिल्कुल ब्रीफ एक जायज़ा पेश किया। तो अब देखते हैं सूरत हाल किस तरफ जाएगी। अभी बांग्लादेशी फ़ौज में बड़े पैमाने पर इखार पिछाड़ हो रहा है, अवामी लीग के कई साबका मिनिस्टर्स को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, शेख हसीना के करीबी साथियों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। ख़ुद शेख हसीना का मुस्तकबल क्या है, इंडिया से कब वो जाती हैं, इस बारे में भी अभी तक कोई हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बहरहाल ये एक रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म से किया गया वीलॉग बांग्लादेश की सूरत हाल पर। उम्मीद करते हैं आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।